बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको सूरह मुज़म्मिल के वज़ाइफ और उनके फायदे के बारे में बताएंगे। वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। और आप सभी भाइयों और बहनों से एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फौरन से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ही जरूरत की वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे अजीज नाजरीन, अगर आप पहले से ही इस सूरह मुबारका यानी सूरह मुज़म्मिल को रोजाना तिलावत करते हैं तो इस सूरह मुबारका के फवाइद जानकर आपकी मोहब्बत में मजीद इजाफा होगा। और अगर आप तिलावत नहीं करते तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद और बताए गए सूरह मुज़म्मिल के बरकत व फायदे को जानकर इंशाअल्लाह ताला आप सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करना शुरू कर देंगे। मोहतरम नाजरीन, वैसे तो सूरह मुज़म्मिल के बेशुमार फायदे हैं और फजीलतें बयान की जाती हैं, और इस सूरह मुबारक की तिलावत करने से बेशुमार रहमत और बरकतें इंसान और उसके घर पर नाजिल होती हैं, जिनमें सबसे बढ़कर यह है कि सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब का एहसास होता है। जो शख्स रोजाना सूरह मुज़म्मिल को सुनता है वो शख्स बेगुमान हादसों से महफूज रहता है। मोहतरम नाजरीन, सूरह मुज़म्मिल कुरान पाक की 13वीं सूरह मुबारक है। सूरह मुज़म्मिल में 2 रुकू हैं, 20 आयतें हैं, 250 कलमे हैं और 838 हरूफ है। और इस सूरह मुबारक का नाम अल मुज़म्मिल इसलिए रखा गया है क्योंकि इस सूरह में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे प्यारे नबी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुज़म्मिल का लक़ब अता फरमाया है। और यह भी जान लीजिए कि मुज़म्मिल चादर को कहा जाता है क्योंकि अक्सर औकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास काले रंग की एक चादर मौजूद हुआ करती थी, इसलिए आपको काली कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा जाता है। और जो शख्स रोजाना सूरह मुज़म्मिल को सुनता है, अल्लाह उसकी दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फरमा देता है। मोहतरम नाजरीन, अब बात करते हैं घरेलू लड़ाई झगड़ों की। तो जैसा कि हम सब यह बात बाखूबी जानते हैं कि घर में आपस में मिलजुल कर प्यार मोहब्बत के साथ रहने की बहुत सी बरकतें और रहमतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आपस में मिलकर और प्यार मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और अगर मियाँ बीवी के दरमियान प्यार मोहब्बत हो तो माशाअल्लाह उनके घर दुनिया में ही जन्नत बन जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान नाइत्तेफाकी हो, यानी के मियाँ बीवी की आपस में ना बनती हो, आपस में इनके लड़ाई झगड़े होते, या अगर बीवी प्यार मोहब्बत से मिलकर रहना चाहती हो और चाहती हो कि उनके आपसी रिश्ता मजबूत हो, शौहर बीवी से प्यार मोहब्बत करने लगे तो बीवी यह अमल कर ले। और अगर शौहर यह चाहता हो कि उसके घर में उसकी बीवी के साथ रिश्ता अच्छा हो तो शौहर इस अमल को कर ले, यानी कि मियाँ बीवी में से कोई भी आपस में झगड़ता हो तो वह इस वजीफा को कर ले। तो आइए इस अमल का तरीका कार भी जान लेते हैं। तो आपने इस अमल को करना है इस तरह से कि आपने सूरह मुज़म्मिल को एक बार पढ़ना है और अव्वल आखिरी में दरूद शरीफ भी पढ़ें, और किसी भी मीठी चीज पर दम करके दूसरे फरीद को खिला दे। और आपको बिला नागा चंद रोजाना इस अमल को जारी रखना है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में दोनों मियाँ बीवी के दरमियान मशाली मोहब्बत पैदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। इस सूरह को पढ़ने या सुनने से दुश्मन की जुबान बंद हो जाती है और दुश्मन के दिल में भी मोहब्बत पैदा हो जाती है। मोहतरम नाजरीन, आए अब बात करते हैं उन नेमत की जो शादी के बाद हर शौहर और बीवी की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें औलाद नवाज दे, लेकिन बाज औकात ऐसे नहीं हो पाता। सबसे पहली बात तो यह कि अगर किसी मियाँ बीवी की औलाद
औलाद नहीं हो रही है तो आप सबसे पहले अपना मेडिकल चेकअप जरूर करवाएं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि मेरी किसी भी बहन को जो इस परेशानी से दो चार हो रही हैं, उन्हें अपने घर में यानी के ससुराल वालों की बातें नहीं सुननी पड़ेगी और फिर जो भी रिपोर्ट हो उसके मुताबिक ही दवा का इस्तेमाल करें और उस मेडिकल इलाज के साथ साथ सूरह मुजम्मिल का यह अमल भी जरूर करें। इससे भी आपको बेपनाह फायदा हासिल होगा। अमल यह है कि औरत जब हैज से पाक हो जाए तो उसके 3 दिन के बाद दोनों मियाँ बीवी रोजा रखें और रोजा इफ्तार करने से पहले अव्वल और आखिरी दुरूद शरीफ पढ़कर दूध पर 7 बार सूरह मुजम्मिल पढ़कर दूध पर दम किया करें। फिर उस दूध से दोनों मियाँ बीवी अपना रोजा इफ्तार करें और नेक औलाद के लिए दुआ करें और फिर रात को दोनों मियाँ बीवी बाहम मुलाकात करें। इंशाअल्लाह ताला सूरह मुजम्मिल के इस अमल से अल्लाह तबारक व तआला औलाद की नेमत जरूर अता फरमाएगा। आमीन। सुभान अल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, कुरान करीम का एक एक हर्फ और एक एक लफ्ज अपने अंदर बेशुमार फजीलतें और बरकतें लिए हुए हैं। इसी तरह से सूरह मुजम्मिल की खसूसियात बहुत ही ज्यादा फजीलत वाली है और एक मुनफर्द अहमियत रखती है। हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स भी मुसीबत या मुश्किलात की हालत में सूरह मुजम्मिल की तिलावत किया करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको उस मुश्किलात और मुसीबत से निजात अता फरमा देंगे। यहाँ तक कि इस सूरह को पढ़कर या सुनकर किसी हकीम के सामने जाए तो वो शख्स आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगा। मोहतरम नाजरीन, आइए अब सूरह मुजम्मिल की वो फजीलत जानते हैं कि जो आज के दौर में इस फजीलत की हर शख्स को बहुत ज़रूरत है और ख़ास तौर से उन लोगों को जिनको जिस्म के किसी भी हिस्से या जोड़ों के दर्दों की शिकायत है। मोहतरम नाजरीन, जोड़ों के दर्द का अमल यह है कि अगर किसी शख्स के जोड़ों के दर्द की शिकायत हो और वह दवाइयाँ खा कर तंग हो चुका हो और कोई फायदा नजर ना आता हो तो वह शख्स रोगन जैतून लेकर उस पर 41 मरतबा सूरह मुजम्मिल पढ़कर दम करें और याद रखें कि अव्वल व आखिरी 11-11 मरतबा दरूद शरीफ भी जरूर पढ़ना है। फिर रोजाना 1 या 2 मरतबा इस तेल को दर्द वाली जगह पर लगाएं और हल्की हल्की मसाज भी करें। इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर आपका वह दर्द जाता रहेगा। हो सकता है कि आपको यह बात सुनकर इस पर यकीन न आए, लेकिन जान लीजिए कि यह निहायत ही मुजर्रब और आजमुदा अमल है। मोहतरम नाजरीन, जो बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते तो जाहिर है कि हर वालिदैन को अपने बच्चों की फिक्र होती है कि हमारा बच्चा इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास होना चाहिए। पहले तो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक तमाम वालिदैन की औलादों को इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। तो अजीज नाजरीन, जब बच्चों के इम्तिहान करीब हो और वह यह चाहता हो कि इम्तिहान में आला नंबरों से पास हो जाए तो बेहतर यह है कि वह बच्चा खुद इस अमल को करे। लेकिन अगर बच्चा ज्यादा छोटा है तो बच्चों के साथ साथ वालिदैन भी इस अमल को करें तो ज्यादा फायदेमंद होगा। नबी करीम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अमाल का दरोमदार नियमतों पर होता है, तो वालिदैन बच्चे के पास होने की नियत लेकर यह अमल करें। इस अमल का तरीकाकार यह है कि 3 मरतबा अव्वल व आखिरी दरूद शरीफ पढ़कर 3 मरतबा ही सूरह मुजम्मिल की तिलावत करनी है। फिर 1 गिलास पानी पर दम करके यह पानी उस बच्चे को पिला दें। उसके साथ ही साथ उस बच्चे की कामयाबी के लिए दुआ भी जरूर करें। इंशाअल्लाह ताला बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। मोहतरम नाजरीन,
अब बात करते हैं ऐसे खतरनाक बीमारी की जिसको हसद कहा जाता है। अगर लोग आपसे हसद करते हैं तो आपको परेशान होने की बजाय सूरह मुज़म्मिल का यह अमल करना चाहिए। यानी अगर कोई शख्स हसदीन की हसद से परेशान है और यह हसद आपके काम में किसी किस्म की रुकावट पैदा करता है तो आप यह अमल करें। अपने करना यह है कि नमाज फजर की सुन्नत और फर्ज के दरमियान में सूरह मुज़म्मिल सिर्फ एक मर्तबा पढ़ लिया करें, लेकिन इसके साथ अव्वल व आखिर 7 मर्तबा दरूद शरीफ जरूर पढ़ना है। हसीदों के हसद से बचने के लिए दुआ भी जरूर करें। 21 रोज तक इस अमल को बिला नागा जारी रखें। इंशाअल्लाह हदीसों के हर तरह से हसद से निजात मिल जाएगी। मोहतरम नाजरीन, आइए अब बात करते हैं रिस्क में इजाफे और बरकत के लिए। तो अगर कोई शख्स रिस्क में तंगी और बेबरकती महसूस करता हो, अगर उसकी कमाई में बरकत न होती हो, तो उसे चाहिए कि नमाज तहज्जुद के वक्त नमाज तहज्जुद अदा करे और नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद 14 मर्तबा सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करे और अव्वल व आखिरी में 14 मर्तबा दरूद शरीफ भी लाजमी पढ़ना है और इस अमल को 40 दिन तक बिला नागा हर रोज करना है। लेकिन अगर मेरी बहन यह अमल करती है तो वह नापाकी आयाम बाद में पूरे कर ले, यानी के नापाकी वाले दिनों को छोड़कर बाकी के दिनों को 40 दिन में शुमार कर ले। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो आप अपनी आंखों से देखेंगे कि आपके रिस्क में बेपनाह इजाफा होगा और आपकी आमदनी में खूब खैर बरकत आएगी और आपके घर से गुर्बत और तंगदस्ती भी खत्म हो जाएगी। मोहतरम नाजरीन, आइए अब बात करते हैं कि अगर कोई शख्स कर्जदार हो और कर्ज की अदायगी का कोई रास्ता न मिल रहा हो तो वज़ाइफ की कुतुब में यह लिखा है कि सूरह मुज़म्मिल से फायदा हासिल कर लें। तो जो शख्स मकरूज हो, कर्ज में डूबा हुआ हो, तो वह शख्स रोजाना 40 मर्तबा सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करे और याद रहे कि अव्वल व आखिर 40 मर्तबा दरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। नाजरीन, इस अमल को लगातार 40 दिन तक करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बरकत से कर्ज की अदायगी का असबाब पैदा फरमा देंगे और कुछ ही अरसा में इंशाअल्लाह आपका सारा कर्जा उतर जाएगा। मोहतरम नाजरीन, सूरह मुज़म्मिल के फायदे बेशुमार हैं, जिनमें से चंद फायदे जो ऊपर हमने आपको बताए हैं। कुरान पाक के हर एक हर्फ और हर एक लफ्ज में कितनी फजीलतें, बरकतें और रहमतें पोशीदा हैं, यह राज तो अल्लाह पाक जानता है। यह अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। हमारी यही कोशिश है कि जो इल्म हम तक पहुँचा है उसे आप तक लाजमी पहुँचाया जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि सूरह मुज़म्मिल का जो भी अमल आप करें, अल्लाह तबारक व तआला आपको इस अमल में कामयाबी अता फरमाए और आपकी मुश्किलात आसान फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको आज की मेरी यह मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और सवाब की नियत से इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाबों में शेयर जरूर कर दें और इसी तरह के मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल नाज इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसे ज्यादा से ज्यादा सदके की नियत से शेयर जरूर करें, दिल से लाइक करें। मिलते हैं फिर आपसे किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना खूब ख्याल रखें। खुदा हाफिज।